हाँ, हमारा ये है कि आखिरी जो लेक्चर बचा था, अब जितने काम कर रहे हैं आप ग्राउंड वाटर के ऊपर, है ना। अब ये है कि आखिरी है कि जो काम तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा जो है कि प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी जब काम करेंगे, तो प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी हैं और शायद आपको पता भी होंगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है जो करते हैं। ओवरऑल आप देखो कि चूंकि इसमें बनाई है स्लाइड, उसमें हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर या पानी पेयजल का है, यदि उसमें देखो तो हमारा 80% रूरल एरिया से ही होता है, 80%, और 50% जो है इंडस्ट्रियल और जो अर्बन में होता है वो ड्रिंकिंग वाटर से होता है। और आज देखिए कि आज हमारे प्रदेश में यदि आप इरिगेशन की बात करें तो कितने % इरिगेशन हमारे क्षेत्र में हो गया होगा बताइए। और उसकी प्रॉब्लम्स ही है, उसमें रिचार्ज भी होता है, लेकिन कितना बड़ा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम भी आ गई ना हमारी बहुत सारी। कमांड एरिया में अपन करें तो उसमें अलग प्रॉब्लम आ गई, तो वो ग्राउंड वाटर की इनकाउंटर जब कर गया है तो उसमें प्रॉब्लम भी आ गई। तो हम आज देखें कि आज की डेट तक हमारे कितने % हमारे इरिगेटेड हो रहा, कितने डैम बने, सब कुछ है, आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि आप तो इंजीनियर से डैम बनाते होते, काम करते हो, कितने % एरिया आ गया हमारे आज की डेट में भी 35% से ज्यादा नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी डैम बने हैं देश के, 35% इरिगेशन ज्यादा नहीं है। इसका मतलब बाकी तो पूरा ग्राउंड वाटर के ऊपर है, ठीक है ना। तो कितना कर लें हम लोग जो कर रहे हैं। इरिगेशन एक क्षमता है कि बहुत जगह घेरता है सरफेस वाटर के ऊपर, बड़े बड़े डैम बनाते हैं तो कितना होता है, जबकि ग्राउंड वाटर कह दिया अपन, आप अंडरग्राउंड यदि डैम बनाते हैं तो जगह बहुत कम मिलता है, जो तो नेचुरल तरीके से होता है। और आज कहना चाहिए कि आपका 35 के बाद 65% हमारे जो ग्राउंड वाटर है पूरा के पूरा डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर कि हमारे को इरिगेशन है सबसे ज्यादा। वहां पर क्या इरिगेशन नहीं हो रहा, रेनफेड इरिगेशन है, मतलब हमारा क्रॉप ले रहे हैं वहां पर। अदरवाइज हमारी इतनी पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में कहाँ से होती है, हर जगह तो आज की डैम से पानी पहुंचाना, रिजर्वायर से पानी पहुंचाने से इम्पॉसिबल, टोपोग्राफी नहीं है वहां पर उस ढंग की कि वहां से ऊपर तक ले जाए। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रही है इस पर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आप खुद देखेंगे कि एक और मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि सीहोर के पास में वहां कोई कैनाल नहीं था। सीहोर में हम लोग एक बार विजिट करें, पिछले साल की बात है, किसका जो ड्रेनेज का आजकल चल रहा है ना, आजकल ड्रेनेज अंडरग्राउंड ड्रेनेज डल रहा है ना, मनमोहन के लिए उस पूरा डल रहा है, उसके लिए डल रहा है, हर शहर में डल रहा है, अमृत योजना आपने देखा होगा। तो एक रियलिटी आपको बता रही है कि कैसे हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है और उसमें हम लोग जरा ध्यान रखें कोई भी चीज करते हैं, वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं। उसमें क्या है कि जब देखा कि उसमें सीहोर सिटी के अंदर करीब 200 ट्यूबवेल ऐसे थे कि जो कि ड्रिंकिंग वाटर पानी देते थे, सबके घर में थे, 200 फीट पानी थे और सब पानी देते थे और उनकी प्रॉब्लम चल रही थी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब इन्होंने क्या करा, जब 6 मीटर उसको अंदर खोदा उस डालने के लिए, लाइट डालने के लिए, ठीक है, पक्की थैले को खोदा, तो क्या होगा कि कुछ जगह जब डालने के बाद जब डाला तो नीचे कुछ उनसे कहना चाहिए कि अच्छे से वो नहीं हो पाया, कंक्रीट नहीं हो पाया, छूट गया, जो भी रहा, वहां पर था वेसिकुलर बेसल का कॉन्टेक्ट जो आज दिन भर से आप रहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो खुल गया, जब ड्रेनेज उसके अंदर जब गया था, उसके द्वारा लेयर से अंदर सीवेज हुआ पानी और पूरा 200 ट्यूबवेल के आसपास का पूरा गंदा, हर गांव वाला बोलता सर इतनी बदबू आ रही है हमारे ट्यूबवेल में, जो पानी पी नहीं सकते। छोटे से काम की मतलब एक उन्होंने डाली, तो मतलब यदि आप देखो कि रिचार्ज का, हम रिचार्ज की बात करें, लेकिन यदि कोई चीज उसमें अपवाद हो जाए, इस टाइप की यदि कोई मिल जाए तो कितनी भयंकर स्थिति होती है। आप सोचो कि इतनी हो गई तो आप इसको कैसे क्लीन करोगे, कितने दिन लगेंगे इसको क्लीन करने में। एक बार यदि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया है तो उसको क्लीन करने में बहुत मुश्किल की बात है। स्वच्छ पानी तो मिल नहीं रहा और गंदे पानी को हम लोग अंदर डालने के बाद उसके बाद वो सोचे कि क्लीन करते तो कैसे होगा।
बहुत पब्लिसिटी वो हुआ, पेपरबाजी हुआ, सब कुछ हुआ, और आखिर वो उसको फिर डाला धीरे धीरे, तो वो बरसात के बाद उनका हुआ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ गई सीहोर सिटी के अंदर की बात है। सिमिलरली हम लोग एक और प्रॉब्लम बताएं आपको कि क्लियर कैसे किया? क्लियर है, उसको बंद करा पक्के से, और फिर जो रेन वाटर का था नेचुरल तरह से कहीं ना कहीं से रिचार्ज हुआ, मतलब ड्रेनेज लाइन को खत्म किया। हाँ नहीं पक्का खरा, मतलब यहाँ से प्रॉब्लम जा रही थी, बीमारी जा रही थी, उसको दूर किया। यदि उसको दूर नहीं करते तो वो तो होता ही रहता, ठीक है ना। वो प्राइमरी स्टेज में उसको कवर कर लिया। बात ये थी जैसे कैंसर फैलता था तो प्राइमरी भी कर लो तो फिर भी ठीक हो जाता। दूसरा हमारा एग्जाम्पल बहुत है कि यमुना के किनारे वाला दिल्ली गाजियाबाद की स्थिति हम लोगों ने की थी। गाजियाबाद में आप सोचो कि जो पानी जो रिचार्ज हो रहा था, हम लोगों ने उसको पूरा की पूरा स्टडी करने के बाद देखा कि वहां पर 24 मीटर पानी पूरा पॉल्यूट है। यमुना के किनारे 5 किलोमीटर दूर यमुना नदी है, पूरा पानी वहां पर 24 मीटर पूरा की पूरा पॉल्यूट हो गया। और पानी भी पॉल्यूट कैसे? क्योंकि ऊपर इंडस्ट्रीज है, चमड़े की और दूसरी टाइप की, इस टाइप की इंडस्ट्री, तो पूरा के पूरा जमीन के अंदर पानी जा रहा था, उसको लोग बात पी रहे हैं। और आप कहेंगे कि नहीं, उसमें हर तीसरा आदमी स्किन कैंसर वाला, ठीक है ना। और जानवरों में फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं। नवादा विलेज। तो हमारा कहने का है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं नेचुरली तरीके, यदि एक बार यदि हो गए, लाभ कोशिश कर रहे हैं उसको, लेकिन दूर नहीं हो रही। कोर्टबाजी चल रही, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूर नहीं हो रही, क्योंकि एक बार इतनी प्रॉब्लम है नहीं हो जाए। और कितने सालों से, 1 साल हो तो ठीक, हर साल होती जाए, पता लगा पूरा के पूरा 21 बार। फिर हम लोगों ने डिजाइन किया, तो अब देखिए क्या होता है, दिया करके। तो ये हमारे एक जो ग्राउंड वाटर के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, तो एक तो हमारी ये प्रॉब्लम होगी कि हमारे खुद ही हम लोग कहाँ करते हैं, कौन सी नाली से, तो मतलब कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा एक्टिव पॉल्यूट हो रहा आपके क्षेत्र में, है ना। कोई भी काम करे, कुछ भी करे, तो इस टाइप का हमारा होने लगता है। सेकेंडली हमारा जो सबसे बड़ा जो एरिया है, कमांड एरिया, केनाल कमांड एरिया, वो कहते हैं जब 3 मीटर के ऊपर उसमें आ जाता, पता नहीं रहता, क्योंकि प्लान तो हो जाता है। उसके अंदर यदि आपका ये बताइए कि पूरा हार्ड रॉक चल रहा है, और उसके अंदर ये पता नहीं है कि कैनाल दे रहा है, एक दे दिया कि इतने एरिया कमांड एरिया में करेंगे, लेकिन कई बार होता है किसान क्या है कि बहुत एक्सेस पानी ले लेते, कैनाल चलती रहती, तो जो सैचुरेशन है मिट्टी के अंदर का या हार्ड रॉक में, तो पता लगा वो 3 मीटर से ऊपर आने लगता है। मतलब बाकी जो पानी जो होना चाहिए, जो सॉल्ट्स जो है, उसके नीचे लीचिंग होना चाहिए, सैलिनिटी ना बढ़े, तो क्या होता है वो बढ़ते जाते सैलिनिटी बढ़ते जाती। मतलब जो आपको जो पानी का है, जो खेती करने के लिए, तो पता लगा खेती भी नहीं होती उसमें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये आपका गोहा कुटरा वाली एलुवियम एरिया में और नर्मदा काफी इसमें जो नए बन रहे हैं उसमें ये बहुत प्रॉब्लम। तो इसको हमको एक बहुत तरीके से, सबके इलाज है, यदि हम सही ढंग से इसको करें तो सभी के अच्छे से इलाज किया जा सकता है। तो वही है कि यदि जो बेसिक जो बात कर रहे हैं, चूंकि इस एरिया में हम कह रहे हैं, तो कहना चाहिए कि ये बेसाल्ट है। यदि हम लोग जो भी हो रहा है, लीचिंग हो रहा है, यदि बेसिक वाला बेसाल्ट तक नहीं हो रहा, ऊपर से तो हो रहा है, लेकिन यदि उसको करके कैनाल नेटवर्क कैसे डला है, और वो हमारा बेसाल्ट जो बेसिक वाला बेसाल्ट का इंटरफ्लो कॉन्टेक्ट पे दिया रहा, यदि हम उसको जो लीचिंग हो रहा उसको खोल दें, वहां से जो हो रहा था पानी, तो नीचे चला जाएगा, नीचे रिचार्ज हो जाएगा, वो हमारे काम आ जाएगा, और लोगों से कहेंगे वहां से पंपिंग करो। क्योंकि किनारे जब कैनाल चलती है, कोई भी आपका कुआं खोद के कभी नहीं लेता पानी। आप देखिए, सब लोग जानते हैं, उनसे बोलते भी, हम लोग करते भी हैं कि इसको अपने कुएं से लो तो वाटर लेवल नीचे रहे, बड़े नहीं, लेकिन कोई नहीं लेता। आखिर क्या होता है कि स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि सैलिनिटी बढ़ जाती है, और जो खेती है, जो होना चाहिए अच्छे से क्रॉप देना चाहिए, तो क्रॉप नहीं देती। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का जो है प्रैक्टिस, कि इरिगेशन के कारण हमारी सैलिनिटी बढ़ती है ना। और आपने किसी एरिया में, आप तो चूंकि इस तरफ में है, आपने देखी होगी ना कितना एरिया आपका बेकार हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यही हमारा प्रॉब्लम है कि इसमें कि जो भी काम करें सोच समझ के काम करें, ये नहीं कि कुछ भी काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया, वही डायग्राम के अनुसार जो बताया है, वही हमारी ग्राउंड वाटर प्रैक्टिसेस होना चाहिए।
कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे कैनाल में भी है, तो हमारा EMP ऐसा हो, इन्वायरमेंट प्लान हो कि वो रिचार्ज यदि करे, मतलब जो सैलिनिटी बढ़े, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे रहे, ऊपर ना रहे, सॉल्ट जाते रहे, ऐसा पहले ही हमारा डिजाइन होना चाहिए। यदि हम लोग पहले कर लेते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रहता सब कुछ है लेकिन करता कोई नहीं, और आगे प्रॉब्लम बहुत आती है। तो ये ग्राउंड वाटर का यदि एक्कीफर का उस एरिया में, कमांड एरिया में जहाँ काम कर रहे हैं, कैनाल डल रही है, यदि हमको पहले से मालूम स्टडी हो जाए तो हमको दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जैसे कि अभी सरफेस वाटर हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि रेनफेड एरिया में स्टॉप डैम बन गए, सब गली प्लग बन गए, लेकिन ग्राउंड वाटर ठीक है, यदि रिचार्ज हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए। ऐसे ही कमांड एरिया की बात, एक ही पर्पस है कि उन्होंने ठीक है इरिगेशन दे दिया, इतने गांव का हमने इरिगेशन कर दिया, एक आ गया, हमने जो योजना बनाई इतना हो गया, लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। यदि उसके ऊपर भी ध्यान दे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती है, देखिए एकदम नहीं बढ़ती, तो स्थिति बहुत बेकार हो जाती है। तो उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट की बात विषय में मैंने बता ही दिया। तो हमारा जो पूरा की पूरा जो क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश में, आप देखो कि उसमें डेक्कन ट्रैप, मतलब हमारा जो काला पत्थर है, बेसाल्ट के ऊपर आज सुबह से बात चल रही हो, बेसाल्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो इसको मैं ज्यादा ना बताऊं, हमारे प्रदेश में करीब 46% हमारा ये बेसाल्टिक ट्रेन है। तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से रिचार्ज के लिए और उसकी कोई भी समस्या दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की दूर करने के लिए हमको बेसाल्ट का बेसिक नॉलेज, बेसिक थिंग कि कैसे बना था, कहाँ उसमें मतलब बेसिक बेसाल्ट आ रहा है, कितनी नीचे आ रहा है, यदि ये हम समझेंगे तो कोई भी समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या को, वाटर लॉगिंग या पॉल्यूशन की स्थिति को हम लोग दूर कर सकते हैं। यदि फंडामेंटल नहीं है कि कौन सा रक्त चल है, अदरवाइज बोलेंगे अरे ठीक है हार्ड रॉक है या कुछ भी ऐसा, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी ले लो, लेकिन ऐसे आपका समस्या का निदान नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उसको परखेंगे, चूंकि हम लोगों ने आज बहुत पढ़ाया, दिन भर से आपको पढ़ा रहे हैं कि बेसिक बेसाल्ट का रिचार्ज के लिए जितना फायदा है उतना पॉल्यूशन के लिए भी हो जाता है। इसलिए आपको बताना जरूरी है कि आप रिचार्ज कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, विशेष ध्यान देने वाली बात है। अभी सुबह मैडम बात कर रही थी, भोपाल का जो स्मार्ट सिटी बना है, माता मंदिर के पास से ऊपर स्टेडियम के पीछे हम लोगों वो किया, बेस फ्लो चलता था, बेस फ्लो 2 मीटर 3 मीटर उसके ऊपर से लेके नीचे माता मंदिर तक चलता था। जब से स्मार्ट सिटी बन गया, पैसा बहुत खर्च हुआ, नाली खोल दिया, पता लगा जो बेस फ्लो था वहां के नीचे के सब ट्यूबवेल खत्म। अदरवाइज जो बेस फ्लो बना था उसी को मैनेज करते, उसके भी तरीके, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो हमारे इन्वायरमेंट को। फोटो है हम लोगों ने, मैडम को भी बताया तो मैडम देखे कि ये चीज़ है। तो भोपाल ये ऐसे करके स्मार्ट ठीक है, लेकिन चूंकि पैसा है, करने वाले वैसे, अरे कौन है एक्सपर्ट की कौन क्या है, ठीक है जो कर रहा है, जो प्लान बन गया सब कुछ है, बड़े बड़े रिचार्ज प्लान बन जाते, इंप्लीमेंट हो जाते, जब देखो बाद में जब हो जाते 5 साल बाद देखो तो कोई फायदा नहीं, प्रॉब्लम होने लगी कि उस समय कोई छेड़ता ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन जब प्रॉब्लम आती तब हम जैसे लोगों को याद किया जाता है। तो हमारा 48%, 46.48% हमारा डेक्कन ट्रैप है। दूसरा हमारा लमेटा बेड्स है 2.7%, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा है हमारा गोंडवाना है। इसके बाद विंध्यंस जो मैंने सुबह बताया था, सैंडस्टोन होता है या लाइमस्टोन होता है विंध्यंस पे। विंध्यंस का मतलब लाइमस्टोन के अंदर कैविटीज होती है, देखिए उसका करेक्टर होता है। ओनली लाइमस्टोन ऐसा होगा कि जो कि आप कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर गिला होगा तो मतलब गिरेगा तो वो निकलेगा, एवापोरेशन निकलेगा, बाकी किसी पत्थर में नहीं होगा। इसका मतलब उसको घुलता है वो, बरसात के साथ भी चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड कहीं ना कहीं से तो रहता है, आता है जमीन के अंदर, जो बताया था वो घुलता है, और उसके अंदर वो किलोमीटर तक अंदर के अंदर वो कैविटीज बनती है। आपने कहीं गए होंगे इसमें लाइमस्टोन कैविटी के अंदर गुफाओं में कहीं गए होंगे, कभी देखा आपने, चाहे सैंडस्टोन का हो चाहे लाइमस्टोन का, कभी देखा होगा आपने। मैं बस्तर में, चूंकि मैं बहुत करते थे बस्तर में, जो डॉक्टरेट में वहीं का है, करते थे, तो पता लगा कुटुम्ब सर में इतनी बड़ी थी कि हम लोग पेट्रोमैक्स लेके जाते थे, 3 किलोमीटर अंदर ही अंदर गए। तो मतलब कितनी बड़ी सोल्यूशन बनी, कैविटीज बन गई। ऐसे करके लाइमस्टोन में बहुत होता है। तो वो बागबेड लाइमस्टोन वाला जो गोंडवाना वाला है वो वही चलता है। और इसमें कहना चाहिए विंध्यंस में भी ऐसे लाइमस्टोन भी आता है, सेडिमेंट्री है कहना चाहिए। इसमें सेडिमेंट्री आप सभी जानते हैं कैसे बनती है।
तो सेडिमेंट्री का एक प्रॉब्लम है। तो आप किस एरिया में काम कर रहे हो, वहाँ पर आप रिचार्ज कर रहे हो, ठीक है बैलेंस में, लेकिन वहाँ पर हमारा कहना चाहिए पॉल्यूशन से फ्री होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आखिरी में हमारा मेटामॉर्फिक्स आता है, वो भी 10% करीब हमारा ये एमपी का रिजल्ट है। तो ये हार्ड रॉक का एक हमारा जो भी है, हार्ड रॉक की एक पॉल्यूशन की एक अलग है। तो हर एक चीज़ को आपको समझ के काम करना पड़ेगा कि जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या रिचार्ज का हो या हमारा पॉल्यूशन का हो। तो जब तक आप देखोगे नहीं, प्रॉपरली समझोगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, हम किस एरिया में काम कर रहे हैं, क्या चीज़ होने वाली है या क्या चीज़ हो रही है हमारी पहले से ही, तब आपको आगे प्लान बनेगा। दूसरा आपका दूसरा है आपका हिली रीजन, जो ऊपर की तरफ हिल हैं, पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों में क्या होता है, अभी सब जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आती है पहाड़ियों में। क्या होता है कि पहाड़ियों में पूरा आया और पानी बह के गया। यदि वहां पर वो नेगेट है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा है इंटेंसिटी, जो भी पानी गिरा जिसके लिए हम कर रहे हैं वो भी नहीं मिलता। ये सबसे ज़्यादा हमारे माइंड जो पहाड़ियों की हम लोग बात करते हैं, तो वहीं पानी नहीं रुकेगा तो नीचे कहाँ जाएगा? सबसे पहले पानी को वहाँ रुकना चाहिए, ठीक है ना, प्रायोरिटी हमारी है। यस, तो हिली रीजन आपका कैसा बन रहा है, जो मैंने मॉर्निंग में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर जो बनेगी वहीं पर बनेगी, तो उसको मैनेज करना, तब जाके आपको पानी का पूरी तरह से आपको कि हमारे पास कितना पानी आ रहा है। अदरवाइज वो इतना तेज पानी आएगा हिल से और बह के सब निकल जाएगा। तो आपको वहीं से कुछ ऐसी टेक्निक लगाना है कि वहां से भी रिचार्ज हो, हिल क्षेत्र से, हिली एरिया से रुके पानी धीरे और धीरे से आए, तब जाके आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जो मैंने बताया एग्रीकल्चर की फील्ड प्रैक्टिसेस। फील्ड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर सभी जानते हैं, सभी करते हैं, करते हैं ना, सभी लोग करते हैं कि पता लगा आपकी जो पानी उसमें दे रहे हो, तो हमारा क्या है कि आजकल आ गया है कि उसको हम लोग स्प्रिंकलर से देने लगे। पहले हमारा पूरा दे दिया पानी, बह के चला गया पूरा, तो कितना पानी बर्बाद होता था। होता ही है, आज भी होता है फ्लड इरिगेशन से, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो उसको हम लोग क्या करें, सप्लाई साइड मैनेजमेंट में हमको इसको मैनेजमेंट में लाना है कि हम मिनिमम हम फ्लड का कम करें ताकि हमारी समस्या दूर हो, और स्प्रिंकलर ड्रिप के तरफ चले, और क्रॉप ऐसी लगाएं जिसमें पानी कम लगे, क्योंकि बचाना भी है, क्योंकि पानी तो उतना ही है। पता लगा उसका इतना अंधाधुंध दोहन, एक तो पानी पीने निकालने हो रहा, दूसरी तरफ इस ढंग से हम जो बात कर रहे हैं उससे हमारा अंधाधुंध उसका नुकसान हो रहा है। तो डिमांड साइड, सप्लाई साइड के साथ साथ ध्यान देकर डिमांड साइड भी होना चाहिए, उस तरफ से भी करेंगे। पता लगा उस तरफ हम कुछ कर नहीं रहे, डिमांड साइड सप्लाई का, ठीक है ना। तो डिमांड साइड सप्लाई भी आपको बहुत जरूरी है कि हम देखें कि पानी का जो उपयोग है, पानी तो आपके पास है, लेकिन उसका मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है ना। तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वैसी हों। तीसरा हमारा है कि सिस्टम मॉडिफिकेशन, जो कि बताया है कि हमारा कि कोई भी जो है जो काम कर रहे हैं हमारे, कहना चाहिए कि अलग अलग उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे पंप लगाते हैं, कई हाई डिस्चार्ज के पंप लगाते हैं, तो कहाँ कितना पानी लगा, कितना पानी आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, तो मैकेनिकल आपको उसको मॉडिफिकेशन सिस्टम में लाना पड़ेगा। कैनाल से पानी छोड़ रहे हैं, पता लगा ठीक है छोड़ दिया, लेकिन कितना पानी जा रहा है, या ट्यूबवेल जो लगा रहा है तो कितना पानी आ रहा है, तो ये आपको सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट मीटरिंग, वही वाली सिस्टम है कि यदि आप कोई भी पानी ले रहे हो सप्लाई के लिए, तो यदि आपका जो फिजूल खर्ची हो रहा है पानी का, यदि वहां पर मीटर लगा दिया जाए तो आप काफी कुछ चीज को आपका समाधान में ला सकते हो। यस, कर सकते हो ना, ये आपका काम है। पंचायत पे आप करोगे कि ऐसा ऐसा लगाया जाए, तो काफी चीज डमलाई से क्या हम लोग काम है कि रिचार्ज कर देंगे या पानी लगे, लेकिन दूसरी साइड क्या है, तो दूसरी साइड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उस तरफ भी हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो मीटर का भी प्रावधान हमारा होना चाहिए। और पानी का जो लीकेज हो रहा है,
उसके अंदर लीकेज कई जगह पाइपलाइन चल रही है, हाँ वो जा रहा है, ये भी आपका है ना डिमांड साइड में है, तो उसको भी हमको ठीक होना चाहिए कि कहाँ कितना जा रहा है। आप पता लगा किसी भी गांव में देगा खुला हुआ है, ठीक है, एक बार पानी दे दिया, अच्छा कितना नुकसान हो रहा है पानी का, कोई कर रहा है मतलब इसको? इतना नुकसान होता है कि हम लोग खुद समझते हैं कि यार पानी बहता रहेगा, लेकिन क्या ये तो पीएचई की जिम्मेदारी है, या ठीक है ये डिपार्टमेंट में रहे तो उसकी जिम्मेदारी दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना ही बहुत बहुत जरूरी है इस समस्या को निपटने के लिए। तो ये हमारी वेरियस जो है कि मैनेजमेंट की समस्या है, जो इनको हमको मैनेजमेंट के थ्रू ही हमको करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो एक्टिविटी है पीआरएस मॉडल की, चूंकि सर समझा चुके हैं इसलिए इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी समझ चुके हैं। कोई क्वेश्चन है तो हाँ, ये मॉडल को हम लोग पीआरएस मॉडल ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसलिए वो टाइम देने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये भी समझा चुके हैं सर, है ना, ये भी समझा चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, बस तो एक छोटा सा था जो कि आपको बताने की जरूरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको काम कर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।